हेलो फ्रेंड्स, आज एमपी हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड जो है फैसला आना था। फैसला आ चुका है, फैसला लिख दिया गया है। बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है कि डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है, इस पर बात करेंगे ही करेंगे। और ये फैसले का असर जो है कितना होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो आज कंप्लीटली जो है एमपी हाई कोर्ट का जो मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का चल रहा था वो खत्म हुआ है और जिस पर कि एक फुल स्टॉप लगा दिया गया। चलिए उसी पर बात करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई हम अपडेट दे आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहले तो हम बताएं आपको कि जस्टिस शील नागू के बेंच में ये फैसला आज आना था। आप लोग अगर जा करके हाई कोर्ट के वेबसाइट पर देख भी रहे हो तो केस को डिस्पोज्ड लिख दिया गया है, फैसला लिख दिया गया था, ये पहले से पता था। आज उसको डिलीवर्ड होना था। कोर्ट ऑर्डर जल्दी से जल्दी मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर जब मिलेगा तब डिटेल में एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बेस पर हम आपको यही बता पाएंगे कि जो फैसला दिया गया है वो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही रखा गया है ज्यादा से ज्यादा, और रखना भी होगा ही। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के अगेंस्ट में तो ये जा नहीं सकते हैं। अब ये मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस हद तक रखा गया है। इन सभी चीजों के बारे में हम तभी आपको डिटेल से बताएंगे जब कोर्ट ऑर्डर आएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि फैसला में जो है क्या क्या चीजें निकल कर आई है। सबसे पहले अगर हम पॉइंट पर बात करते हैं, सबसे पहली पॉइंट पर, तो जो फैसला आया है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस बात को जो बोला गया था कि प्रोस्पेक्टिव रहेगा। सबसे पहली चीज कि प्रोस्पेक्टिव ये रहेगा, उस चीज को रखा गया है कि मैटर जो है प्रोस्पेक्टिव रहेगा। अब बात आ जाती है कि अगर प्रोस्पेक्टिव वाले मामले को थोड़ा ज्यादा उठाया गया है तो क्या फैसला बीएड के पक्ष में हो गया है। देखो, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको रखा तो गया ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो छिपी हुई हैं, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग उस समय से ट्राई कर रहे थे कि क्लैरिटी मिले। लेकिन कुछ ऐसा देखने में लग रहा है कि फैसला जो है किसी एक तरफ गया है। अब वो बीएड की तरफ गया, डीएलएड की तरफ गया, ये नहीं, कंफ्यूजिंग में रखा गया है। ये लग नहीं रहा है कि कंफ्यूजिंग में, किसी ना किसी तरफ मामला जो है जा चुका है। दूसरी अगर हम चीज बात करते हैं कि दूसरा मैटर जो था सब्जेक्ट टू आउटकम का था। और जहां तक हम एमपी गवर्नमेंट की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट जो है बार बार सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर से जो है डिनाई कर रही थी या मना कर रही थी कि सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर है ही नहीं और सब्जेक्ट टू आउटकम का इसमें कोई मामला नहीं बनता है। तो जब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये बोला गया है कि अगर कहीं पर भी बीएड अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और वो मैटर अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है, तब उन लोगों को जो है ये प्रोटेक्शन जो प्रोस्पेक्टिव वाला है वो नहीं दिया जाएगा। यही वाला खेल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। लग रहा है कि कुछ चीजें जो हैं वो एमपी गवर्नमेंट के पक्ष में जा चुकी है। अभी पूरा क्लियर नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है। अभी आने दीजिए ऑर्डर तो पता चलेगा। फिलहाल आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमें जो इंटरनल तौर पे इंफॉर्मेशन अभी मिली है यही मिली है कि फैसला जो है दे दिया गया है, कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द मिलेगा। प्रोस्पेक्टिव के मैटर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है फैसले में। ये बताया जा रहा है कि 11 अगस्त के पहले जिनका जिनका जॉब हुआ है यानी कि नियुक्ति मिली है उन लोगों को सेव कर दिया गया है। ये बात का जो है अनुमान लगाया जा रहा है और यही इंटरनल तौर पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस वाले मामले में थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम्स के मैटर से गवर्नमेंट जो है डिनाई कर रही थी, बीएड अभ्यर्थी जो है डिनाई कर रहे थे, और शायद यहाँ पर उनके डिनायल को एक्सेप्ट किया गया है सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर को। अभी क्लियर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन यही चीज लग रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट जो रखा गया है ऑर्डर में जो बताया जा रहा है
कि जिन लोगों की नौकरी हो चुकी है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताया गया था कि जिन लोगों की नौकरी हो चुकी है उनको हम नहीं हटा सकते हैं, और हटाना हमें सही नहीं लग रहा है। बीएड क्वालिफिकेशन जो है वो 1 to 5 के लिए नहीं है, ये भी एक्सेप्ट किया गया है। और थर्ड पॉइंट में ब्रिज कोर्स को लेकर के बात कही गई है, ब्रिज कोर्स करवाने के लिए बात कही गई है। तो जब ये सारे पॉइंट्स अगर हम देखते हैं कि इन सभी चीजों को अगर फैसला में या डिसीजन में रखा गया है तो किस साइड फैसला जा सकता है आप लोग समझ रहे हो। लेकिन अभी हम इसलिए इसको ऑफिशियली नहीं बता पा रहे क्योंकि ऑर्डर हमारे पास नहीं है, और जो चीजें हुई हैं वो भी सामने हुई नहीं, आप लोगों ने भी देखा है। तो इसलिए अभी जितना हमें फोन कॉल और इन सभी चीजों से बात पता चली है वही मिला है कि इन 3 चीजों को हाईलाइट किया गया है। और इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा सस्पेंस है कि वो किस साइड में लिया गया है, डीएलएड के पक्ष में लिया गया है या बीएड के पक्ष में, ये नहीं बताया जा रहा, और ये इन दोनों पॉइंट को रखा गया है। तो फिलहाल ये जो चीजें हैं अभी बहुत ज्यादा सस्पेंस में है, क्लैरिटी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्लियर तौर पे कि क्लैरिटी अभी ज्यादा नहीं मिली है, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। जैसे ही हमें क्लैरिटी मिलेगी हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑर्डर जैसे आ जाएगा तब हम आपको बताएंगे। देखो, कोलकाता हाई कोर्ट में जो फैसला दिया गया है वो उस फैसले में एज इट इज जो है, जैसे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले के ऊपर ही रिलाई किया जा रहा है, वैसा अगर कुछ यहाँ पर हुआ रहता तो इतना लंबा आर्गुमेंट नहीं हुआ रहता, इतनी लंबी जो बहस हुई थी वो नहीं हुई रहती। इतनी बहस के बाद जाहिर सी बात है कि हर चीज को कंसीडर डिसीजन में किया जाएगा, जो डिसीजन दिया गया है। तो अब इस बात का हम लोग जो है बस होप करते हैं कि जो भी डिसीजन हो वो किसी को ज्यादा लॉस ना हो, ना ही डीएलएड स्टूडेंट को ना ही बीएड स्टूडेंट को, क्योंकि दोनों स्टूडेंट ही है, दोनों की गलती इसमें नहीं है, दोनों जो है इस मामले को झेल रहे हैं। तो अब हमें फैसले का इंतजार है, कोर्ट ऑर्डर का इंतजार है, जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक तौर पर दी जाएगी। टिल देन टेक केयर।